एक्सरसाइज 1 प्रश्न नंबर 1 1 2 2 3 3 का डाउट है। क्या हुआ इसमें? 3 डाउट है क्या? 3 3 3 3 3 3 4 4 A disk of metal is melted to recast in the form of a solid sphere. The moment of inertia about the vertical passing. तो उसका हमारा स्क्वायर बाय 2 होता है और उसकी वॉल्यूम इक्वेट कर ले। तो सॉलिड स्फीयर में बनाया ना, तो डिस्क ऑफ मेटल इज मेल्टेड टू रिकास्ट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड स्फीयर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज करेगा ना, ध्यान से देख तो मास पास आ जाएगा। तो देख एक डिस्क उससे छोटी-छोटी तो बनेगी, बड़ी-बड़ी बनना पॉसिबल नहीं है। तुझे मेरी बात समझ नहीं आई यार? तो वो छोटी-छोटी तो एक्सिस के पास आएंगे, दूर पास आएंगे तो आर छोटा होगा बड़ा, छोटा बड़ा, तो आर छोटा होगा तो डिक्रीज कर जाएगी। 4th 5th 6th The moment of inertia of a disk about its diameter is 2 units. A rigid body in shape of a triangle has VA equals to 5 meter per second down, VB equals to 10 meter per second down. Find लो, ये कहाँ से सवाल आया है? ये कौन सा रिजिड बॉडी है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ से है? ठीक है, गलती से आया होगा। रिजिड बॉडी इन शेप ऑफ अ ट्राइंगल हैज VA equals to 5 meter per second. VA equals to 5 meter per second down. VB equals to 10 meter per second down. Then find the velocity of point C. बेसिकली रिजिड बॉडी पे सवाल दे दिया है उसने और कुछ नहीं है। ये 10 मीटर पर सेकंड डाउन। तो रिजिड बॉडी अगर है तो इसके रिस्पेक्ट में जो इसकी ओमेगा होगी वही इसके रिस्पेक्ट में इसकी रिजिड बॉडी है ना। तो जो मेरी बात समझ, ओमेगा से करते थोड़ा आसानी से हो जाएगा। अरे भाई हाँ ना बोले यार, देखो गड़बड़ तो नहीं कर रहा? हाँ सब सही लग रहा है। देख इसके रिस्पेक्ट में ये साइड कितनी है? ए। तो देख अगर इसके रिस्पेक्ट में देखो तो इसकी ओमेगा है, अगर ये पॉइंट कौन सा है? ए, ये कौन सा है? बी, ये कौन सा है? सी। तो व्हाट इज द ओमेगा ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए? दैट इज 5/a। दैट इज अरे मुझे लगा है तुम्हें आया। रिजिड बॉडी का जो ओमेगा होती है v परपेंडिकुलर रिलेटिव बाय r। v परपेंडिकुलर, तो v परपेंडिकुलर रिलेटिव क्या होगा? 10 - 5 5/a क्या होगा? तो ओमेगा ऑफ b with respect to a is 5/a. ओमेगा ऑफ b with respect to a is 5/a. बोलो क्लियर है एकदम? 5/a। बहुत बढ़िया साहब, तो 5/a हो गया। अब अगर 5/a, अब तो ओमेगा ऑफ a, ओमेगा ऑफ c with respect to a भी क्या होनी चाहिए? 5/a, मतलब 5/a। तो ओमेगा ऑफ इसके रिस्पेक्ट में अगर अपन देखें तो इसके रिस्पेक्ट में जो इसका कंपोनेंट होना चाहिए, मान लेते हैं कि इसका कंपोनेंट इधर और इसका कंपोनेंट इधर और इसका एक कंपोनेंट इधर और इसका एक कंपोनेंट इधर वाला, जो भी इसका इधर वाला कंपोनेंट आएगा वो कभी भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि उनके बीच की दूरी चेंज नहीं होगी। मुझे लगा है तुम्हें आया। तो देख अगर अपन बहुत ध्यान देखें तो 5 का इधर कंपोनेंट, ये एंगल कितना है? 45। तो ये भी कितना है? 45। तो मेरे हिसाब से ये वाला जो कंपोनेंट है ये और इसका ये वाला, इसका ये थोड़ा और आसानी से कर सकते हैं कि अपन इसके रिस्पेक्ट में लिखे तो आसान आ जाएगा। इसके रिस्पेक्ट एक नहीं टूटा, ओमेगा ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए भी तो यही आनी चाहिए है ना। तो एक मिनट रुक जा, ओमेगा ऑफ सी इसके परपेंडिकुलर ऐसे लो तो 5, इसका सी का आंसर 5 का वेलोसिटी 5 दे रखी है क्या, और इसने ऐसे घुमाया है ना। हाँ तो ठीक है, आंसर क्या दिया इसने? 5 तो आ गया और 10 सही है। सी आंसर आ रहा है क्या? आंसर क्या छठेगा? छठेगा क्या आ रहा है? हाँ सही। देखो इस पर बैठकर इसको देखोगे तो इसका तो कोई v परपेंडिकुलर नहीं है, इसका v परपेंडिकुलर ये है मान लो। अरे तुम्हें नहीं आया? जब हम इस पर बैठकर इसको देखा तो ये ऐसे घूम रहा था। मुझे लगा है तुम्हें आया। तो ये वाली इसकी पे बैठकर इसको देखो तो v परपेंडिकुलर बाय a इज, v परपेंडिकुलर बाय a इज दिस। तो वापस ध्यान से तो v परपेंडिकुलर वाली कितनी आ गई? 5। तुझे मेरी बात समझ भाई? अगर अपन ओमेगा ऑफ c विद रिस्पेक्ट टू b देखेंगे, ओमेगा ऑफ c
विद ओमेगा ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी देखेंगे तो वो होनी चाहिए, जाहिर सी बात है वो वापस 5/a होनी चाहिए। और ध्यान से देखो तो वो है v परपेंडिकुलर बाई a, तो v परपेंडिकुलर कितना आ गया 5। अरे कितना आ गया, कोई बुराई वाली बात, मुझे लगा कि तुम्हें आया 5। ध्यान करेक्शन हो सकता है क्योंकि सवाल नए हैं, ये नई बनी है शीट इस बार वापस। तो 5/a इक्वल्स टू v परपेंडिकुलर बाई a, तो v परपेंडिकुलर ही आ गया। पहले था जो बोला चमका यार, मुझे लगा कि तुम्हें आया। अच्छा ध्यान से देखो तो अगर ये टूटना नहीं है तो इसकी वेलोसिटी अगर अलोंग द दिस लेंथ 10 है तो इसकी भी क्या होगी 10, तो इसकी वेलोसिटी आएगी 5 और 10। कितनी आएगी 5 और 10। कौन सा आंसर है? अच्छा डी भी तो हो सकता है भाई, इधर 5 इधर आएगा ना अपन, इसने x इधर लिया है तो -5 और नीचे इसने 10, बिल्कुल सही है। तो अपना इधर आया ना 5, तो +5 -5, उसने देख x इधर लिया है। अरे भाई हाँ ना बोले यार, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। सी इज द करेक्ट आंसर। और ये बेसिकली प्रॉपर्टी किसकी बेस्ड है? रिजिड बॉडी। कौन सी बॉडी यार, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। सातवां काम वाम करते हो, घूमने आए हो। आठवां, नौवां, 10 हाँ। सेक्शन एक्सरसाइज 2 सेक्शन ए। बी कैसे दे दिया होगा? अच्छा पहले कोई बात नहीं, तो सेक्शन 2 का ए कर लो पहले, मरो मत। सेक्शन 2 प्रश्न नंबर 1, सेक्शन 2 प्रश्न नंबर 1, 2 3 अरे 3 अरे 4 5 6 अरे आवाज नहीं आई 6। कौन सा डाउट है? 6 थर्ड डाउट है। ये थोड़ा सा डायग्राम और अच्छा बना होना चाहिए था। इसमें देखो तो PQ QR से लंबा है, PQ QR से। अब ध्यान समझना, इधर देख, लंबा का मतलब बड़ा ही होता है। नशे में रहेगा तो ऐसी बातें करेगा। Moment of inertia of a rectangular plate about an axis passing through P and perpendicular to the plate is I. Then moment of inertia PQ about an axis perpendicular to the plane of the plate is। ध्यान समझना, इसका moment of inertia इसके about I है। अब ध्यान देख, क्या ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट सेम है? नहीं। अगर सेम होता तो I/2 होता, सेम नहीं है। ध्यान से देख तो इस वाला ट्रायंगल जो ऐसे जा रहा है ना, इसका मास दूर बिखरा हुआ है और इस वाले का मास, तुझे नहीं समझ आया? नहीं आया? लॉजिकली सोचे तो ये वाला जो इस एक्सिस से सोचो तो ये वाला ट्रायंगल जो इधर लंबा फैल रहा है यार, मुझे लगा है तुम्हें आया। इसका मास दूर बिखरा हुआ है कि पास? और इसका किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा? ऊपर वाले का। इसका मतलब क्या वो I/2 से और नीचे वाले का I/2 से। एक और लॉजिक से समझाता हूं, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं होगा, देख ICOM एक्सिस थ्योरम से यहाँ पे शिफ्ट करोगे तो इसमें लिखोगे ICOM प्लस MD1 स्क्वायर और इसमें लिखोगे ICOM प्लस। जाहिर सी बात है D1 ज्यादा है तो क्या पहले वाला ज्यादा होगा और दूसरे वाला? तो मैं दूर दूर तक मेरी बात समझ। अरे आई कि नहीं आई? अरे सोच लो, कहाँ पहुंचे? हाँ बोलो, थर्ड क्लियर है एकदम? कोई दिक्कत है? कुछ तो बोलो। तो बिना काम क्या आए हो? फोर्थ, फिफ्थ, फिफ्थ कहाँ से हो जाएगा? तुमसे औकात ही नहीं तुम्हारी। अच्छा मैं सोचूं, मैंने कहा साला यार पूरी क्लास बोल रही होगी ना, मैंने कहा अच्छा तुमने बता दिया, नहीं तो मैं सदमे में आ जाता। छठा सातवां सोच लो, सातवें में कोई बुराई? अरे हाँ ना बोल। आठवां
अरे 8वां, अरे 9वां, अरे 9वां, अरे 9, अरे 10, अरे 10, सोच लो, कोई बुराई। लेवल 2 सेक्शन ए। किसका? हाँ, लेवल 2 प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 1 ही है। हाँ, एक्सरसाइज 3 लेवल 1, 1 2 3 3 सब हो गया।